बाबा, आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा, आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या आपने भी मुझे यहाँ यही समझाने के लिए बुलाया है कि वासे मेरे लिए बुरा है और फराज साहब मेरे लिए बहुत अच्छे हैं? क्या तुम जानती हो कि टाइटैनिक क्यों डूबा था? जी, क्योंकि वो आइसबर्ग से टकरा गया था, इसलिए वो टूट गया और फिर डूब गया। वो इसलिए नहीं डूबा, बल्कि उसके डूबने की वजह उस शिप के कैप्टन की जिद, जो उन वार्निंग सिग्नल से ज्यादा थी, जो उसे बार बार आने वाले खतरात के बारे में बता रहे थे और वो उन्हें इग्नोर कर रहा था। उसे लग रहा था कि वो जहाज उन बर्फानी तोदों को तोड़ता हुआ, चीरता हुआ निकल जाएगा। और फिर देखो क्या हुआ। वक्त आने पर वो जहाज टूट भी गया और डूब भी गया। ये वीडियो का वायरल होना, उस लड़के के साबका माशकों की खबर मिलना, क्या ये सब वार्निंग साइन नहीं है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस रिश्ते से पीछे हट जाना चाहिए? बाबा, वो वीडियो मेरी वजह से बनी है और वासे ने लड़ाई मेरी इज्जत के लिए की थी। बाबा, अब जिंदगी में पहली बार मुझे किसी अजनबी के साथ तहफ्फुज़ का एहसास हुआ था और मुझे लगा कि आपके अलावा भी कोई है जो मुझे इस जालिम दुनिया से महफूज रख सकता है। और रही बात वासे या फिर उस लड़की की, तो मुझे यकीन है कि वासे गलत नहीं है। हाँ, उनसे गलती जरूर हुई कि उन्होंने एक गलत लड़की से मोहब्बत कर ली, लेकिन इसकी सजा कम से कम मैं तो उन्हें नहीं दे सकती। और उनकी माजी में जो कुछ भी चलता रहा है उसके लिए वो मुझे आंसरेबल नहीं है। और बाबा, मुझे यकीन है कि उनका मुस्तकबिल मेरे साथ ही है। तो ठीक है बेटा, तो फिर हम इस्तिखारा कर लेते हैं। हवा इस्तिखारा तो तब होता है ना जब हमें कोई शक हो कि हम किसी फैसले तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन मैं तो अपने फैसले पर पूरा एतमाद हूं कि मेरा फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन तुम्हारी माँ, मैं और जोया इस रिश्ते से खुश नहीं है। बाबा, क्या आपको मेरी खुशी अहम नहीं है? बेहतर होगा कि इस फैसले के बारे में तुम थोड़ा और सोच लो। बाकी तुम्हें हम लोगों का फैसला तो पता ही है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। इसे मैं ही लूं तो बेहतर है। आइए जनाब। ओह गॉड, आई मिस्ड माई रूम सो मच। लेकिन उससे भी ज्यादा मैंने अपनी मामा को मिस किया। अगर तुम आज भी नहीं आती ना, तो मैंने तो तुम्हारे पास पहुंच जाना था तुमसे मिलने के लिए। अच्छा है, मैं आपको आपके ढेर सारे गिफ्ट्स दिखाती हूँ, सारे आपके फेवरेट ब्रांड्स। क्या जरूरत थी बेटा इन सब चीजों की, बट थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि तुमने अरसलान का बहुत सारा खर्चा करवाया। हाँ, तो पैसे तो होते ही खर्च करने के लिए, और अरसलान शाह का खर्चा मैं नहीं करवाऊंगी तो कौन करवाएगा? अब तुम्हें पता चला ना कि मैं क्यों इंसिस्ट करती थी अरसलान शाह से शादी के लिए तुम्हें। बेटा, माँ जो है ना, वो बच्चे की वो तमाम चीजें भी देख लेती है जो वो खुद देख नहीं पाता। You're right. अच्छा चले, आप बताएं तो कैसा जा रहा है सब कुछ? सब ठीक है? हाँ, वैसे तो ऑल गुड। बस वो कुछ लीगल डॉक्यूमेंटेशन के लिए मैंने फराज को बुलाया था, तो वो कुछ अपसेट था।
क्यों? अपसेट क्यों था? वो जिस लड़की में इंटरेस्टेड था शायद उसने रिफ्यूज कर दिया है, बस इसीलिए अपसेट था और सिंगापुर चला गया है कुछ अरसे के लिए। बेवकूफ लड़की थी जिसने फराज भाई को छोड़ दिया। आई मीन ही इज सच अ गुड कैच, अच्छी पोजीशन, ऊपर से कोई फैमिली का झमेला भी नहीं है। आई एम श्योर फराज भाई को कोई बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा तुम बताओ, अरसलान की वो जो फ्रेंड थी वो लड़की, क्या नाम था उसका? मदीहा। उसके साथ दोबारा कोई बातचीत तो नहीं हुई? नहीं, मैंने अरसलान को इतना टाइट करके रखा हुआ है ना कि वो मेरे अलावा किसी और लड़की को देखने का सोचता भी नहीं है। दैट्स गुड, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई बहुत हो गया हनीमून और एक दूसरे से अंडरस्टैंडिंग, अब फैमिली स्टार्ट करो। एक तो मॉम आप हर बात में बच्चों को ले आती हैं। इसलिए कि मुझे थोड़ी सी जल्दी है और दूसरा बाद में भी तो होना ही है ना, तो व्हाई नॉट अभी मेक मी अ ग्रैनी। अच्छा चलें, मैं इसके बारे में सोचती हूँ। अच्छा गिफ्ट तो देखे ना। हाँ ओके। ओह दिस इज माय फेवरेट कलर। क्या बात है, आलिया अभी तक नहीं उठी? उसे ऑफिस नहीं जाना क्या? वो तो ऑफिस चली भी गई। क्या इतनी जल्दी? बाबा, आलिया हम सबके इनकार की वजह से काफी अपसेट है। मेरी सुबह फिर बात हुई थी उससे, वो चाहती है हम इस रिश्ते को कबूल कर लें। हरगिज नहीं, आंखों देखी मक्खी तो कोई नहीं निकल सकता। आलिया ऐसा कुछ गलत भी नहीं कह रही है, और बाबा आप ही तो कहते हैं ना कि आलिया मेरी सबसे समझदार बेटी है, वो कुछ गलत फैसला नहीं कर सकती है, तो फिर आप लोग उसका साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर है। हम बड़े बैठे हैं फैसले करने के लिए, तुम लोगों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है बखूबी समझते हैं। अम्मा आप तो फौरन नाराज ही हो जाती है, मैंने तो बस एक बात ही की है। हाँ माँ, आलिया है तो मेरी छोटी बहन, लेकिन उसकी अक्लमंदी और समझदारी से मैं भी खूब वाकिफ। उसने यकीनन कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया है, वो कभी गलत फैसला नहीं करेगी। दिल के मामलात में इंसान अक्सर दिमाग की नहीं सुनता, बस यही मार खा जाता है। आप लोग एक बार ठंडे दिल और दिमाग से सोच लें, लोगों से अक्सर गलती हो जाती है और वासे भाई से भी हो गई है, अब क्या सारी उम्र उनको इसकी सजा दी जाएगी? अम्मा, घर का माहौल काफी अजीब सा हो गया। आलिया किसी से बात ही नहीं करी, इनफैक्ट सब एक दूसरे से खिंचे खिंचे से हैं। मेरा दिल भी बहुत भारी हो रहा है, दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा। अल्लाह रसूल का नाम पढ़ा जाएगा तो घर की बेचैनी भी खत्म हो जाएगी। हो सकता है अल्लाह कोई बेहतर राह दिखा दे हमें। आपका क्या ख्याल है? नेक ख्याल है, करवा लो। मुझे बता दो क्या इंतजाम करवाने हैं। अम्मा तसल्ली रखे, सब ठीक हो जाए। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। ये जानो दिल